ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1992 की 5वीं अव्यक्त मुरली है। जो बाबा ने 1 अप्रैल 1992 को सुनाई। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस, उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। उड़ती कला का अनुभव करने वालों के लिए दो बातों का बैलेंस चाहिए। बाबा कहते, पहली बात समझनी है ध्यान से, भक्त भावना वाले होते हैं। भक्तों में भावना होती है और ज्ञानी एकदम सूखे होते हैं, ड्राई। ड्राई का मतलब समझ रहे हैं? ड्राई का मतलब बस अब उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी, मतलब क्या कहते हैं, ड्राई का मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको। लाख पर चलने वाले, एकदम कानून के ऊपर चलते, कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं, कोई कृपा नहीं, बस ठीक है, ला इज ला। तुमने इसका मर्डर किया है, चलो तुम भी इसका मर्डर कर दो। तुमने इसको थप्पड़ मारा है, तुम भी इसको थप्पड़ मार दो। ये होता है एकदम सूखा, जिसमें किसी प्रकार का अपनापन नहीं। परंतु बाबा हमें भाई जी उसको साक्षी कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, साक्षी से अलग हो जाता है ये। बस साक्षी अच्छा होता है, मतलब ये जो बाबा ने शब्द दिया है इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दो शब्द पहले हम अलग अलग समझ ले। भक्त भावना वाले होते हैं, बस वो भावना रखते हैं भगवान हमारा ये काम कर देंगे, बस हमने कह दिया है। अब यदि वहां पर नास्तिक जो है ना, भक्त को भावना वाले को बहुत जल्दी जो है, क्योंकि वो एकदम शुष्क होता है, नास्तिक एकदम ड्राई होता है, कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मैं कहूं कि भी है ना, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता कि आप कितनी भी भक्ति कर लो, आपकी नौकरी लग जाए या आपकी बीमारी ठीक हो जाए या आपका ये काम हो जाए, ये एकदम नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इसको ड्राई है, ये एकदम ड्राई है, मतलब जिसमें मतलब एकदम जहां एक से एक की तरीके से वो कर दिया। अब भावना वाले के अंदर क्या होता है, बाबा ने कहा कि भावना है भक्ति, तुम हो ज्ञानी बच्चे। अब बाबा क्या कह रहे हैं, ज्ञान युक्त भावना। अब हम इसको यहां पर इस प्रकार से समझें कि भक्ति में होती है भाव युक्त भावना
और ज्ञान में होती है ज्ञान युक्त भाव। भावना चाहिए, जिसको बाबा हम कहते हैं तुम्हारी शुभ भावना होनी चाहिए, शुभ भावना होनी चाहिए। तो भावना, ज्ञानी में ज्ञान के साथ भावना भी चाहिए। भक्त की भावना क्या होती है? भाव, और भाव युक्त भावना। और ज्ञानी में क्या होगी? ज्ञान युक्त भावना। उसकी जिस जिस इष्ट देव में भावना बैठ गई है वो उसी के अनुसार काम करेगा। वो जैसा उनके गुरुजी कहेंगे, उनकी कथा कहेगी, उनके जैसे भी जो उनको बताने वाले हैं, उनके आगे जो एग्जाम्पल है वो जैसा गाइड करेंगे वो वैसा करते जाएंगे। भावना बैठ जाती है। अब हमारी भी भावना बैठ गई कि ब्रह्मा कुमारीज में जाना है, ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान सबसे अच्छा है, ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा शिव बाबा आके पढ़ाते हैं, ब्रह्मा कुमारियां हमको सब अच्छे लगते हैं, ब्रह्मा कुमार परिवार अच्छा लगता है, देख करके अपनापन आता है। ज्ञान वाले को अपनापन नहीं आएगा। भाई जी भावना तो हर एक को होगा ना, नास्तिक भी होगा तो उसकी भी तो भावना होगी ना, हर एक की भावना होगी। भाई जी भावना में ड्राईनेस होती है एक, वह भावना को खत्म कर देती है। नास्तिक को भावना जैसे मतलब सुनार के लिए कहा जाता है, सुनार भावना रहित होता है। बिजनेसमैन में कहीं कहीं भावना कर, सुनार के पास मां भी जाएगी ना सोना लेकर, उसमें से भी खोट निकाल लेगा। वो अपनी मां को भी बख्शता। 3 बार सोना यदि सुनार के पास चला गया, सारा सोना सुनार का हो जाता है। 1/3 हिस्सा सोना एक बार सुनार का होता है। सुनार की दुकान पर गया, 1/3 सोना गया। 3 बार सोना सुनार की दुकान पर चला गया, सोना सुनार का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुमने तो हर बार नया खरीदा। आप कुछ भी बनवाने चले जाओ, आपको उसे देना ही देना है। उसने खोट भी निकालनी है, काट भी निकालनी है, बनाऊंगा, घिसेगा, कट जाएगा, इतना तो उसमें चला जाएगा, इतना उसमें चला जाएगा, इतना मिलेगा। मतलब वो अपने सारी चीजें जो है ना काट लेता है, पैसे ले लेगा बनाने के, इसके उसके। मतलब 3 बार सोना गया तो समझ लो कि आपने नया सोना खरीद लिया। जितना सोना पहली बार लिया था, तीसरी बार वो आपने दोबारा नया ले लिया, इतने पैसे आपके खर्च हो गए। तो ड्राईनेस होती है, जैसे मतलब कोई बंदूक उठा लेता है, अब उसे कोई कुछ नहीं दिखाई देता। आतंकवादी है, वो एकदम ड्राई हो जाता है, उसमें कोई भावना नहीं रहती कि मेरा शरीर, मैं मर जाऊंगा, नहीं। उसको पता है कि मेरे को 72 हुरें मिलेंगी। छोड़ो इस दुनिया की एक भी हुर नहीं मिल रही। दुनिया भर के धक्के खा लिए, दुनिया भर की पढ़ाई कर ली, डॉक्टरी का कोर्स कर लिया, एक हुर नहीं मिल रही, और वहां 72 हुरें मिलेंगी। चलो, और ये नर्क की हुर और वो जन्नत की हुर, ऐसा उनको पाठ पढ़ाया जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। सुरा पीने के लिए मिलेगी, शराब मिलेगी पीने के लिए, और ये मिलेगा, और आराम करेंगे। तो सोचता है ठीक है, कर दो उसी के नाम फिदाइन हमले करते हैं। वो ड्राई होते हैं, मतलब जहां मतलब किसी भी प्रकार की भावना नहीं। भावना का मतलब हमारा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, रहम की भावना, दया की भावना, ये ज्ञान युक्त भावना। परंतु हमें ये ध्यान रखना है, हमारी भावना उनको ज्ञान सुनाने तक है, उनको परमात्मा से अधिकार दिलाने तक है। यदि मैंने ब्रह्मा कुमार भाई बहन है, इसके लिए चलो थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अपना भला करना है, अपने बीके भाई का तो भला करना है, दूसरे का नुकसान होता है तो गलत। ये है रोंग भावना, ये है भक्ति भावना, ये है भाव वाली भावना। अब अंतर आपको समझ में आ गया होगा। भक्ति भावना में क्या होता है कि अंधविश्वास होता है। उसके अंदर आप देखते हैं कि हम ये हमारे अपनी बिरादरी के हैं, अब उसमें भावना आ गई, इसकी नौकरी में तो थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं, इसकी नौकरी लग जाएगी, दूसरे की कट जाएगी। मैंने रिश्वत ले ली या बिरादरी भाव में आकर के उसका काम कर दिया, ये भावना है, परंतु ये अशुद्ध भावना, अशुभ भावना।
आपने कल्याण किया है फिर भी वो अशुभ भावना है। वह तो भक्ति भाव वाला नहीं सोच सकता, जाति बिरादरी वाला नहीं सोच सकता, ज्ञान युक्त भावना में ये गलती नहीं ला सकता। चाहे वो बीके है, परंतु मेरे पास कोई अधिकार है, मैं उसका दुरुपयोग किसी दूसरे का अधिकार छीन कर और दूसरे बहन को दे देता हूं या भाई को दे देता हूं, ये अशुद्ध भावना है, अशुभ भावना है। ज्ञान युक्त भावना का मतलब हमारी भावना शुभ भी हो और ज्ञान युक्त भी हो। ज्ञान के अनुसार मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहा। हमारी भावना हमारे लिए ब्रह्मा कुमारी भी उतना ही महत्व रखती है जितना एक अनजान आत्मा। जैसे बाबा के लिए भक्त बच्चे और हम समान हैं, बिल्कुल, मतलब नियम के अनुसार, हाँ, लॉ के हिसाब से। लॉ के हिसाब। ये बात जो है ना बहुत अच्छी तरह से समझ में, बैलेंस ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग, प्यार से भरा हुआ योग, बाबा से हमारा अथाह प्यार हो, अर्थात हम उसके कहने को जरा भी इग्नोर नहीं करें। ये है स्नेह युक्त योग। बाबा की श्रीमत को जरा भी इग्नोर नहीं करेंगे। आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप की प्रिय हैं। दोनों ही बाप से अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप है। दोनों के प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं, बाप से प्यार का अनुभव करते, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा सर्व शक्तियां अनुभव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती है, समानता का अनुभव करती है। दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं।
सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती हैं। स्नेही व भावना स्वरूप, स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से, स्नेह से आगे बढ़ रही है, लेकिन सदा विजयी नहीं, सदा विजयी नहीं। स्नेही आत्माओं के मन में, मुख में सदा बाबा बाबा है। इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता, समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप है। इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान ये भी संपूर्णता नहीं। ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योगी आत्मा, ये दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों की समानता, बाप समान अर्थात दोनों की समानता। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती। ये आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य की स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तो आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है, क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी ही है। इसलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्माओं की तरफ अटेंशन ज्यादा चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। समझा? ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसी बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप, विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त
बनती हैं। बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त बनती हैं, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपने वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। स्वयं स्नेही व भावुक आत्माएं स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती। स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। बेहद के की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित कर सकते हो। तो ऐसे भावना, ज्ञान और स्नेह युक्त हो। ऐसी आत्माएं बने हो कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रही हो, कल्याणकारी बने हो, या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो। ये चेक करो, क्या रिजल्ट है। बाप दादा ने सुनाया कि बाप को दोनों ही प्यारे हैं, दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते, फिर भी स्नेही आत्माएं बाप को अपना तो बना लिया ना, पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, वर्षे के अधिकारी बन गए। कोर्टों में कोई की लाइन में आ गए, कोर्टों में कोई की लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए। तन के भटकने, मन के भटकने से बच गए। इसलिए खुशी होती है ना, बच्चे भी खुश, बाप भी खुश, किस्मत वाले तो बन गए ना।
दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं हैं, कितनी साधारण आत्माएं हैं। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल हैं। पढ़ाने वाला ऊंचे ते ऊंचा और पढ़ने वाले साधारण, लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते, आने वाले बाप को जानते हैं। बाप दादा भी वीआईपी बन के तो नहीं आते हैं, वीआईपी बन के तो नहीं आते हैं ना, साधारण रूप में आते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में नहीं आते, इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। खुश नसीब होना कितना भाग्य मिला है। पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं है, पदम पदम कहना भी कुछ नहीं है। अभी भी देखो संख्या तो बहुत है ना। पहले सोचते थे ये इतना बड़ा हाल किस काम में आएगा। कौन सा हाल, किस हाल की बात हो रही है ये? हाँ जी, कौन सा हाल? पांडव भाई जी ओम शांति भवन की बात है रही भाई। हाँ, ओम शांति भवन। ओम शांति भवन भी इतना बड़ा हाल क्या करेंगे। जिस समय ब्रह्मा बाबा गए उस आवेत्वारी कब की है भाई जी? 1992। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए उस समय केवल हिस्ट्री हॉल ही सबसे बड़ा था। जो माउंट आबू गए हैं वो जानते हैं हिस्ट्री हॉल ही सबसे बड़ा था। वो मेरे ख्याल से 15 बाई 30 का होगा। हिस्ट्री हॉल भाई जी तो पांडव भवन में है शायद। पांडव भवन में जो हिस्ट्री हॉल है पांडव भवन का, जो आखिरी जहां बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने क्लास कराई, वही सबसे बड़ा हॉल था। और वो हॉल 15 बाई 30 का ही होगा, इससे छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं। अब आप सोच सकते हैं उसके बाद उससे बड़ा हॉल बनाया था मेडिटेशन हॉल या शांति भवन। ओम नहीं, खाली शांति भवन, मेडिटेशन हॉल, वो बाबा की कुटिया के साथ ऊपर सीढ़ियां चढ़ के बना हुआ है, वहां बनाया था। वो था बड़ा हॉल। 1984 में फिर बना था ओम शांति भवन, जिसके लिए बाबा कह रहे हैं अब क्या लगता है इससे भी बड़ा हाल होना चाहिए। ब्राह्मणों को ये वरदान है
जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। सभी आने वालों को मुबारक देते हैं। देखिए 84 में बना, 8 साल में छोटा हो गया। बाहर खड़े होते थे, जो नए आए हैं उनको अंदर बिठाओ और जो बाहर गैलरी बनी हुई है, जो पुराने हैं वो वहां बैठो। वहां नहीं आ सकते थे तो मेडिटेशन हॉल में बैठो, हिस्ट्री हॉल में बैठो, ओपन में बैठो, कहीं बैठो। ये चला फिर उतना छोटा होता जाएगा। जो भी आए हैं सभी आने वालों को मुबारक देते, लेकिन सभी भावुक नहीं बनो, भावना वाले नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो, प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। जानो कि प्रकृति क्या है। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा, परम आत्मा और प्रकृति, ये 3 चीजें, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इन तीनों में से ड्रामा में कौन सी चीज कम है? ये समय समय। एक समय रह गया। हैं 3 ही, परमात्मा या आत्मा एक ही बात है। तीनों का ज्ञान चाहिए। कहां जा रहे हैं, अपने लिए क्या अटेंशन, ये प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। यदि आपको प्रकृति का भी नॉलेज नहीं है तो आपको नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। अब 3 चीजें और निकाल के लाए हैं बाबा। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति, तीनों का ज्ञान चाहिए। स्थान का ज्ञान चाहिए, व्यक्ति का ज्ञान चाहिए और स्थिति का ज्ञान रखो। स्थान का मतलब क्या है? जहां पर आप हो। व्यक्ति का मतलब जीव, आत्मा। वहां सिर्फ आत्मा थी, यहां जीव आत्मा है। इस स्थूल दुनिया में स्थान, घर है, दफ्तर है, केंद्र है, कहां है हम? हमारी स्थिति क्या है? हमारी अवस्था क्या है? इन तीनों का ज्ञान भी चाहिए। सिर्फ भावुक नहीं बनो। ज्ञान ही है, जाना ही है, लाना ही है। सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है, लाना ही है।
कहां जाना है और क्या लाना है। सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है और लाना ही है। क्या लाएं, कहां से लाएं, कहां जाएं। भाई स्वर्ग लाना है। जाना ही है, लाना ही है। परम धाम जाना है और स्वर्ग लाना। नहीं समझ में आया भाई जी। नहीं, हमें समझ में नहीं आया। जाना ही है, लाना ही है। सिर्फ भावुक नहीं बनो। आगे डैश डैश कर दिए। चलो देखेंगे क्या है। ज्ञान स्वरूप माना दूरादेशी। ज्ञान स्वरूप माना दूरादेशी। दूर की संदेश को लाने वाला, दूर की सोचने वाला, त्रिकालदर्शी, जो तीनों कालों को देखता हो। तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। ज्ञान स्वरूप माना दूरादेशी, त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान अर्थात स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञान योगी नहीं कहते। ज्ञान का अर्थ है समझ। अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है। तो नॉलेजफुल है, इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ। आने वाले, लाने वाले दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। जो होता है वह तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे। हलचल में तो नहीं आएंगे ना। लेकिन आगे के लिए अटेंशन बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुंचते। इसके लिए तो मुबारक दे ही दी। जिस आत्मा को जो वर्षा है वे उसको प्राप्त होना ही है। वर्षे से वंचित कोई नहीं। वर्षे से वंचित, पहचानते। हाँ जी, बाबा हमारी मेहनत को भी देख रहे हैं। हाँ, जिस आत्मा का जो वर्षा है वो उसको प्राप्त होना ही है। फिक्स है ना। वो वर्षे से वंचित कोई नहीं रह सकता।
चाहे साकार में सम्मुख है, चाहे अपने स्थान पर मन मना भाव रहते हैं। इस समय तक सुनने का चांस नहीं बना था। सिर्फ माउंट आबू में वायर से स्पीकर दूर लगा करके जो क्या बोलते हैं शांति भवन में या हिस्ट्री हॉल में या तपस्या जो क्या बोलते हैं शांति स्तंभ के पास बैठकर सुनते थे, उनके लिए वहां वायर से स्पीकर पहुंचाया जाता था। बाकी वीडियो या ऑडियो नहीं होता था। 97-8 या 2000 के आसपास जो है आना नहीं, 2000 के बाद आना शुरू हुआ। 2000 के बाद जो है मतलब गुजरात से मतलब आप एक आईडी मिलती थी और उस आईडी से हम खोलते थे, और वो केवल आईडी हर बार के लिए नई आती थी और सेंटर वालों को भेजी जाती थी। और हमारी दीदी तो सेंटर पर नहीं खोलते थे, परंतु मैं अपने गीता पाठशाला में इसे खोलता था। सारे गुड़गांव से भाई बहन वहां आते थे और मजमा लग जाता था। हॉल बिल्कुल रोड तक भरा होता था। सिर्फ आवाज सुनते थे, कुछ नहीं दिखाई देता था। अपने स्थान पर मन मना भाव रहते, वर्षा अवश्य प्राप्त होना है, डबल नॉलेजफुल होना है, हाफ नॉलेजफुल नहीं बना। अच्छा, चारों ओर के सर्व खुश नसीब, सर्व स्नेह और योग युक्त की योग शक्ति की समानता की अनुभवी आत्माओं, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं, ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नोट, आज मधुबन में आई हुई पार्टी में एक ही घंटे के अंदर कर्नाटक जोन के 2 बुजुर्ग भाइयों ने अपना पुराना शरीर छोड़ा। इसलिए बाप दादा ने सभी का विशेष अटेंशन खिंचवाया। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है। अच्छी हिम्मत से एक दो को सहयोग दे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए, नथिंग न्यू लगता है ना। बाप दादा पर्दे के अंदर सकाश दे रहे, लेकिन पार्ट बजाने वाली स्टेज पर आप आत्माएं हो, अच्छा पार्ट बजा रही हो। बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर 1 उन्हीं आत्माओं को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग करते। वही साकाश कहो, प्यार कहो, सारे दिन की खुराक हो जाती है।
ऐसे लगता है ना सब ठीक है, हिम्मत से सफलता है ही, हिम्मत से सफलता है ही। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।